गायत्री, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे जूते धो देना, इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। मुझे अभी ऑफिस जाना है, मैं क्या करूं? ओह शिट, मैं एकदम भूल गई थी यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। एक काम करो ना, तुम आज दूसरे शूज पहन कर चले जाओ ऑफिस। हाँ तो और क्या करूंगा, अब तो दूसरा ही पहनूंगा ना। पर तुझे एक काम दिया था, तुझसे वो भी नहीं हो पाया ना। जब देखो तब पूरा दिन सिर्फ फोन में ही लगी रहती हो। अब ऐसे मुंह लटका कर क्या बैठी है? मुझे ऑफिस जाना है, ऑलरेडी इस जूते की वजह से देर हो चुकी है। लंच पैक करो मेरा। जी आप चलिए। लंच? हाँ देती हूँ, ये लीजिए। वैसे क्या बनाया है आज? आलू की सब्जी। फिर वही घिसा पिटा आलू की सब्जी। अरे तू और कुछ नहीं बना सकती क्या? ये आलू टिंडे यही दिखते हैं तुझे? पूरा दिन तो घर में पड़ी रहती हो, फोन चलाती रहती हो। कम से कम उसका यूटिलाइजेशन तो करो, फोन से देखकर कुछ अच्छा बना लो। सही कहा तुमने, मैं घर में फोन चलाने के अलावा करती कहाँ हूँ कुछ। और क्या, पूरे दिन पड़ी ही रहती हो, पलंग तोड़ती रहती हो बस फोन के साथ। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट सुनो ना, ये मेरा थोड़ा फोन खराब हो गया है, प्लीज इसे बनवा दो ना। तू देख रही है ना कि मैं अभी ऑफिस जाने वाला हूँ। मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है, ठीक है, और मैं फिर थक जाता हूँ। अब मैं तेरा फोन वोन रिपेयर नहीं कराऊंगा, खुद करवा लियो। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तो करवा ही लेती ना, तुमसे क्यों कहती। और वैसे भी तुम अभी ऑफिस जा रहे हो ना, रास्ते पे ही दुकान पड़ता है, दुकान में दे देना और आते वक्त ऑफिस से तुम वापस फोन लेते आना। अरे तू बैठे बैठे घर पे करती क्या है कि तू एक फोन रिपेयर नहीं करवा सकती? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक बार ऑफिस जाने से पहले दुकान घुसूं, इसे फोन दूं और फिर वापस आते वक्त फिर दुकान जाऊं, फिर फोन लूं। ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। हाँ वैसे इसमें हुआ क्या है? अरे तुम खुद देखो ना, ये टेम्पर्ड ग्लास टूट गया है और इसके स्पीकर से ना ढंग से आवाज भी नहीं आ रही। अरे यार, इतना छोटा सा काम तुम खुद नहीं करवा सकती क्या? मेरे पास समय नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन देखो, ये लेकिन वेकिन का टाइम नहीं है मेरे पास अभी, ये सब कुछ नहीं। देखता हूँ, अगले हफ्ते तक ठीक करवाऊंगा। अरे गायत्री, मैं आ गया ऑफिस से। यार, ये घर की क्या हालत बना रखी है? ये पेजेस ऐसे बिखरे हुए हैं, ये सोफा, ये गई कहाँ? गायत्री, गायत्री, ये क्या कर रखा है इसने? किचन की क्या हालत बना रखी है? ना बर्तन धुले हैं, ना झाड़ू हुआ है, पूरे सिंक से बदबू आ रही है। ये आखिर गई कहाँ? ये रूम की भी क्या हालत है? ना इसने रूम में झाड़ू लगाया है, ना ये चादर मोड़ी है। सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है जैसे सुबह था। ये आखिर गई कहाँ? पूरा घर फैला पड़ा है। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, घर को कबाड़ खाना बनाकर ये चली कहाँ गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के पास गई है? मैं काम करता हूँ, माँ को ही कॉल करके पूछ लेता हूँ। हेलो, हाँ मम्मी, नमस्ते। मम्मी, गायत्री आई है क्या आपके पास? नहीं बेटा, हमारे पास तो नहीं आई। क्यों, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। वो मिल नहीं रही थी ना, मैं अभी ऑफिस से आया तो हो सकता है कहीं बाहर गई होगी। ठीक है, मैं बाद में आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। माँ के भी घर में नहीं है, अपने घर में भी नहीं है, ये चली कहाँ गई? आज आने दो इसको, पता नहीं कहाँ चली गई है। आज तो जम के क्लास लगाता हूँ मैं। ऐसा गंद कर रखा है, बैठने का भी मन नहीं कर रहा। गायत्री, कहाँ गई थी तुम? मैंने तो बताया था ना कि मेरा फोन खराब हो गया था, बस वही ठीक कराने गई थी। अरे किसी को बताना होता है, किसी को बताकर तो जाती। तुझे आइडिया भी है मैं कितने देर से तुझे खोज रहा था, कितना परेशान हो गया था मैं। और ये घर की क्या हालत बना रखी है तूने, कबाड़दान लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? घर तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। और वैसे भी तुम ही ना कहते हो कि मैं पूरा दिन करती क्या हूँ। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं।
तुम्हें पता है विक्रम, सुबह ना मैं तुम्हारे उठने से पहले उठ जाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे लिए लंच पैक करती हूँ, तुम्हें कौन सी कपड़े पहनने हैं, कौन सी शर्ट आयरन करके देनी है, पर्स देना है, रुमाल देना है, सब कुछ तो मैं ही रेडी करके रखती हूँ। उसके बाद जब तुम ऑफिस से आते हो तो तुम्हारे लिए कॉफी बना कर रखती हूँ, कुछ स्नैक्स रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ऑफिस से बहुत काम करके आए होगे, थक गए होगे, भूख लगी होगी। फिर तुमसे पूछ करके तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर करती हूँ, और इस बीच मैं और भी बहुत सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, और क्या काम नहीं होता। पर पता नहीं क्यों तुमने कौन सी पट्टी बांध रखी है जो तुम्हारे आंखों को ये सब कुछ दिखता ही नहीं। मैं तुम्हें कभी समझा नहीं पाती हूँ, और पता नहीं क्यों तुम मुझे कभी समझना ही नहीं चाहते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये सब काम करना मेरा फर्ज बनता है। पर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि तुम रोज मुझे ये बोलकर चले जाओ कि मैं पूरा दिन घर में करती क्या हूँ। चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन रेडी करते हो, तुम दिन रात मेहनत करते हो, पूरी कोशिश करते हो कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बेस्ट हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि जब तुम अपना प्रेजेंटेशन अपने बॉस के सामने रखो तो वो तुम्हें अप्रिशिएट करे, तुम्हारी तारीफ करे। पर तुम मुझे ये बताओ कि अगर यही चीज उल्टा हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वही बॉस जब तुम्हें ऑफिस से निकाल दे ये कहकर कि तुम पूरा दिन ऑफिस में करते क्या हो, पड़े रहते हो, आराम से कॉफी पीते हो, कुर्सी तोड़ते रहते हो, जबकि तुमने इतनी मेहनत की होती है, तुम पूरा दिन मेहनत करते हो, तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना। मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मुझे ये कहते हो कि मैं पूरा दिन घर में पड़े पड़े फोन चलाती हूँ और बिस्तर तोड़ती रहती हूँ। तुम मुझसे हमेशा यही पूछते हो कि मैं घर में रहकर करती क्या हूँ। मैं बहुत कुछ करती हूँ विक्रम, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। ठीक है गायत्री, मैं तुम्हारी बात समझ गया। आज के बाद मैं कभी तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तू पूरा दिन हमेशा फोन चलाती रहती है, और मैं ऑफिस से आने के बाद तेरी हमेशा हेल्प करा करूंगा। ठीक है, अब तो खुश हो ना? नहीं, अगर तुम हेल्प ना भी करवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कभी कभी थोड़ी सी तारीफ कर दिया करो। चल ठीक है, अब चल साथ में मिलकर चाय बनाते हैं। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। अरे तू चल ना यार, मैं तेरी हेल्प करा देता हूँ, चल। रहने दो, मैं बना लूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के बगल में आपको हाइप बटन मिलेगा, उसे भी ज़रूर दबाएं।